दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें सार्वजनिक हो गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। अगले ही दिन 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। जज के घर 500 के बंडल, 4 से 5 अधजली बोरियों में नोट, इंटरनल रिपोर्ट सार्वजनिक। सवालों में जस्टिस यशवंत वर्मा, कैश से लेना देना नहीं जस्टिस वर्मा। सीजेआई ने पूछे कई सवाल। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिल्ली एचसी के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब और विवाद से जुड़े डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, जिसमें सीजीआई संजीव खन्ना के 3 सवाल पूछे हैं। घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे। साथ ही पूछा कि जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा ये भी बताएं कि उसका सोर्स क्या है। वहीं 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था। दूसरी ओर जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है। उन्होंने दावा किया है कि स्टोर रूम में उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कोई नकदी नहीं रखी गई। उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। कैश से उनका या उनके परिवार का संबंध नहीं। स्टोर रूम उनके स्टाफ क्वार्टर के पास है। स्टोर रूम में कोई ताला नहीं है और वहां कई अधिकारी आते जाते रहते हैं। इस स्टोर रूम में सामने के दरवाजे से और पीछे के दरवाजे से भी आया जा सकता है। ये मेरे आवास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है और ये मेरे घर का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा नकदी मिलने की बात से ही इनकार कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक वीडियो जारी की, जिसमें जस्टिस वर्मा के आवास से मिले जले हुए 500 रुपए के नोटों की गड्डियां दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू करने का दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच तक जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। वहीं इस मामले पर सीनियर एडवोकेट और बीजेपी नेता उज्जवल निकम का बयान सामने आया है। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है उसके बारे में इन हाउस ने आज अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है, उससे लगता है, दोनों साइड पब्लिश किया है, उससे लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। अब ये मामला सिर्फ एक न्यायाधीश के सरकारी आवास से मिले कैश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश की न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जांच आगे क्या नया मोड़ लेगी और क्या ये मामला किसी बड़ी कार्रवाई की ओर बढ़ेगा, ये देखना अहम होगा।